सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सस्वरूपी भगवान ने धन्य हो धन्य हो धन्य। सता स्वरूपी संतान ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण धियो नाव तत्सार धोते वंदन राम जी जा बेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सा झांकी पद रज परसता हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुंदर साई करूं। सतगुरु गुण ज्ञान जाए नमो नमो सुख राम जी। राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे शरण कवल की से। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे बरम की खोट। करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल। गुण अवगुण सब बगस सो आदो प्रीत संभाल। राम घरु देव जी को सिरी सिरी अनंत बार बार बार। सिरी सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाऊं पर उपाय। मेरे साहे राम राय दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करूं करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाम को मेहरबान रे। सर्वण सुनो तो राम रसना गुणो तो राम। वाणी में करूं तो राम संतोर बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश दीजो। नाम की प्रतीत सुख सारण सचियान रे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सदा स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य हो। सभी राम सने भाई बना राम। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के 98 वाणी के अंदर महाराज फरमा रहे हैं कि सतगुरु सुखराम जी महाराज जीते जी अपने शरीर के अंदर 12 कवल चेतन करके एक एक स्थान का अनुभव करके वो जीते जिस देश में पहुंचे। कौन सा देश? वो अमर लोक, सत लोक, अजर लोक, नाम सब एक ही है। उस देश में वो जीते जी वहां पहुंचे और वहां से सतगुरु सुखराम जी महाराज को ससुरु भगवान ने परमात्मा ने औहदा दिया कि जाओ मृत्यु लोक के अंदर जीवों को उतारने के लिए
मैं तुम्हारे को सदगुरु पदवी दे के वो नयन स्वरूपी खांडा दे के मृत्यु लोक में भेज रहा हूं। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज वो शत्रु भगवान के आदेश से ये मृत्यु लोक में आए। किसके लिए आए? जीवों को उतारने के लिए। तो यहाँ पे सदगुरु सुखराम जी महाराज अलग अलग अपने कई शरीर से बोले, वो कई ज्ञान से बोले और कई सत्ता रूप से बोले। अलग अलग स्टेज बोले, जहां जैसा उपदेश देना उस हिसाब से। यहाँ सदगुरु सुखराम जी महाराज सत्ता रूप से फरमा रहे हैं, अपना अनुभव करके फरमा रहे हैं। और वो क्या फरमा रहे इसके अंदर कि अजर लोक से मैं चल आया, विपर के घर झामा पाया, विपर की सब करो नहीं कोई, आविद जान लके नर कोई सोई। तो महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे को शत्रु भगवान ने, उस परमात्मा ने मेरे को ये मृत्यु लोक में मेरे को इसके लिए भेजा है। मैं उस लोक से चल के आया, उस अजर लोक से चल के आऊं। अजर लोक कह दो, अमर लोक कह दो, सतलोक कह दो, केवल पद, आनंद पद कह दो, सब एक ही नाम। उस पद से मैं चल के आया हूं और मेरे को परमात्मा ने नयन स्वरूपी खांडा देके भिजाया, सशब्द देके भिजाया कि जाओ मृत्यु लोक में जाओ और जीवों को उतारने का जो काम आपको दिया वो करो। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज गर्भवास के अंदर नहीं आए, वो किस शरीर के अंदर प्रकट हुए। किसी का अंत समय आ गया, वो अंसा निकल गया, ये अंसा अंदर घुस गया। क्योंकि जितने भी संत हैं जो सदगुरु पदवी लेके आए, जैसे कबीर साहब आए, दरियाव जी महाराज आए, सुखराम जी महाराज आए, गुरु नानक साहब आए, ऐसे जितने भी केवली संत आए हैं वो गर्भवास में नहीं। जो गर्भवास में नहीं आए वही तुम्हारा जन्म मरण मिटा सकते। वो सदगुरु पदवी लेके आया उस परमात्मा के द्वार से जीवों को उतारने। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि मैं अजर लोक से चल के आया हूं। या सत्ता रूप से फरमा रहे महाराज, शरीर से नहीं बोल रहे, महाराज की सत्ता से बोल रहे। तो इसीलिए मैं सत्ता रूप से उस देश से चल के आया हूं और ब्राह्मण के शरीर के अंदर में प्रवेश किया। तो गुरु सुखराम जी महाराज ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण के शरीर में वो हंसा अंदर चले गए। और महाराज फरमा रहे कि जो ब्राह्मण काम करता वो काम मैं नहीं करता। क्योंकि असल ये भक्ति किसकी है? ये ब्रह्म की भक्ति, केवल ये भक्ति ब्राह्मण की है। ब्राह्मण कुल सर्वश्रेष्ठ है और उसका काम है ब्रह्म की भक्ति करना। तो इसी महाराज फरमा रहे हैं कि जो ब्राह्मण काम करते हैं वो मैं नहीं करता हूं। और मेरे को पहचानने वाले पहचान सकते हैं, क्योंकि जिसने अंदर हृदय खोजा है, शरीर की खोज ना किए, जिन्होंने आत्मज्ञान पाया, वो मेरे को पहचान सकते हैं। मैं अजर लोक अमर लोक से चलकर उस पद का नाम एक ही, उस देश से मैं चल के आया हूं जीवों के लिए। क्योंकि जीवों को तारने के लिए मेरे को परमात्मा ने, ससुर भगवान ने भेजा। और महाराज क्या फरमा रहे कि वे पर की सभे छिटकाया, राम नाम हृदय लिवलाया, देश देश कर हंसा आवे, न्यारी बासा के बेड़ सुनावे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि मैं जो ब्राह्मण का काम वो मैं काम नहीं करता हूं। मैं तो हृदय के अंदर उस राम नाम को हृदय के अंदर धारण किया है। मैंने उस राम नाम को मैंने हृदय में धारण किया है। और मेरे पास में अलग अलग हंसे आते हैं, अलग अलग साधना करके आते हैं, अलग अलग ज्ञान की बात करते हैं। कोई स्वर्गलोक से आया, कोई वैकुंठ से आया, कोई किधर से, अलग अलग हंसे आए सब। कोई अलग अलग ज्ञान बता रहा, पर मेरा ज्ञान की मेरी बात कोई नहीं करता, क्योंकि मैं तो उस देश से चल गया। और जो भी महंसा मेरे पास में आ रहा, सब अपने अपने साधन बता रहे हैं।
और वो साधन करने से इस जीव का जन्म मरण नहीं मिटने वाला है। और जो भी हंसा जो आए, जो मेरे साधन कर रहे, अलग अलग जो भक्ति कर रहे, मेरे ज्ञान बता रहे, वो बता रहे, जो देख रहा हूं सब ये 3 लोक के पसारे के अंदर ही घूम रहे हो। ये 3 लोक का ज्ञान ही बता रहे हैं, उसके परे मैं तो उस परे उस देश का हूं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कैसे अभी हंसा मेरे को कैसे पहचान सकते हैं। वो अलग अलग साधन बताते, बात बताते, पर वो सब इस जीव का कार्य करने वाला नहीं, वो तो शरीर का कार्य करने वाला, पर शरीर तो एक दिन चले जाएगा। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि वे पर के सब वेदे चारे, तिनमें बंदिया जुग संसारी, पंडित भूला और भुलाया, दिशा भूल के बालक आया। अब महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर जो 52 असुरा जितना भी ज्ञान है, 4 वेदों का ज्ञान है, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित है, सब अपने को जो 52 अक्षर में ज्ञान लिखा है वो अपने को बताते हैं। और उसके अंदर जो लिखा है जप करो, तप करो, रोजा करो, उपास करो, ये सब शरीर का सुख के लिए बताया। और ये करोगे आप जब तक ये आपका शरीर है, जब तक आप भोग लो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सारा संसार इसमें लगा हुआ है, पर किसी को ये आत्मा की फिक्र नहीं कि आत्मा कहां से आई और कहां उसको जाना है। और ये संसार के अंदर ये शरीर की सुखों की भक्ति ये 4 वेदों में लिखी हुई है। उसे माया मिलती है, सब कुछ मिलता है, शरीर निरोगा रहा, सब कुछ रहता, पर एक दिन तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर कोई अमर रहने वाला तो है नहीं है, फिर वो तुम्हारा सुख कहां गया। तो इसी प्रकार महाराज था जिन्होंने सुख की प्राप्ति की है, मोक्ष का किसी को नहीं मालूम कि मोक्ष क्या है, कहां जाना है, किससे। इसलिए महाराज फरमा रहे कि सब दिशा भूल गए। दिशा का मतलब ये कि किस कारण हरि भेजिया दीदी मिनका दे। ये परमात्मा ने तेरे को मानव शरीर किसके लिए दिया, क्यों दिया, वो सब भूल गए। और ये सब 52 अक्षरों के ज्ञान के अंदर ये लगा है, वो शरीर का सुख मिलता है, वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि 4 वेद त्रिकोटि माया, तिनमें सब ले जगत बंधाया, उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जो न जन्म जन्मावे। अब महाराज फरमा रहे कि 4 वेदों में 3 लोग सृष्टि करता पद तक ही अपने को प्राप्ति हो सकती है। हद यानी त्रिकुटी, ज्यादा बेहद यानी ब्रह्मांड तक की अपने को जानकारी हो सकती है, वहां तक अपन जा सकते हैं। पर महाराज फरमा रहे वहां तक अपने को प्राप्ति हो सकती है, वहां तक का ज्ञान आपको मिल जाएगा, पर ये ज्ञान धारण करने से तेरा जन्म मरण नहीं मिलेगा। संसार में वो करने से फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, पर गर्भ न छूटे कोई जन्म मरण नहीं मिटने वाला। संसार में उसका फल भोगो, जप करो, तप करो, रोजा करो, उपास करो, जैसा जैसा आप भक्ति करोगे उस लोक में चले जाओ, और उस लोक से भी वापस आना पड़ेगा। यानी महाराज फर्क है, जन्म मरण नहीं मिटेगा तुम्हारा। तो इसीलिए अपने को अपन किसके लिए आए, ये मानव शरीर के लिए परमात्मा को कितनी विनती की, किसके लिए की, हे परमात्मा आप मनुष्य शरीर दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, और भक्ति करके जीते जी शरीर में 12 कवल छेदन करके मोक्ष में आपके देश में आ जाऊंगा, आपके पास आऊंगा। इसके लिए मानव शरीर मिला, और यहाँ आके जो ये 52 का ज्ञान घर घर के अंदर है, और इस शरीर के सुख के लिए, माया के लिए, ये एक दिन तो माया भी छोड़नी पड़ेगी, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। आत्मा का, ये आत्मा का घर कहां किया, शरीर का तो घर बना दिया आपने, पर एक दिन ये किराए की झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी, जब क्या करोगे। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि संसार पूरा ये ध्यान धारण कराए, उससे जन्म मरण मिटने वाला है, संसार में उसका फल मिल रहा है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि 3 लोक का फेरा होई, घाणी बैल फिरे जो सोई, 4 वेद
वेद त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। अब महाराज फरमा रहे कि 4 वेदों में करनियों का ज्ञान, करनी कर्म का ज्ञान है उसके अंदर, और 3 लोक में सुख दुख की प्राप्ति होती है, और करनियों द्वारा आप जहां होण काल ब्रह्म तक आप सृष्टिकर्ता पद तक की प्राप्ति, यानी पार ब्रह्म तक जा सके, जहां से जीव की उत्पत्ति वहां से भी वापस आना, वहां तक की आप प्राप्ति कर सकते हो। पर करने के अनुसार महाराज फरमा रहे हैं कि 3 लोक के अंदर गाड़ी के बैल की तरफ फिरते जाओ, ये जन्म से ये जन्म, ये जन्म से ये जन्म, ये जन्म से ये ना। जो गाड़ी का बैल रहता ना, सुबह जूता है, शाम तक वो घूमता है, शाम में आकर वहीं खत्म, जहां जूता वहीं छूट गया। तो ऐसी प्रकार ये जीव भी ये 84 लाख योनियों के अंदर भटक रहे, ये योनि से ये योनि से भटकने के बाद में भी उसका जो जन्म मरण से छुटकारा नहीं हुआ। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि 3 लोक गाणी जो फेरो, उदय अष्ट जो होए निवेरो, सब दिन छोड़ पैण नहीं जावे, जा जो त्या जाही छिटकावे। अब महाराज फरमा के 3 लोक में फिरना, यानी गाड़ी के बल की तरफ फिरना है, सुबह से शाम तक फिरता है और उसी जगह जाकर छूट जाते। ऐसे करनियों से 3 लोक में फिरते रहेंगे आप, सारा दिन दौड़ते हुए, एक पैंट भी आगे नहीं बढ़े। इसलिए महाराज में जहां छूटा, जहां जूता वहीं छूटा, यानी ये जन्म मरण से जीवात्मा रहित नहीं होगी। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं ये जीवात्मा दिशा भूल गई। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे को और मेरे ज्ञान को नहीं पहचान सकते। इसलिए महाराज इस पद के अंदर लिखा है कि बांधा यो जग मोहे न जाने रे, बांधा यो जग मोहे न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माणे रे, बांधा यो जोग अब महाराज फरमा रहे हे जीवात्मा, हे हंसा, वो आप मेरे को कैसे जान सकते हैं? मैं तो अगम देश का उपदेशी हूं। मैं तो 4थे पद की बात करता हूं, उस देश की बात करता हूं जो मैं जीते जी 12 कवल छेदन करके उस देश में पहुंचा, उस देश की बात कर, उस देश का उपदेश कर रहा हूं। क्योंकि मैंने अंदर सुखराम जी महाराज, मैंने अनुभव ज्ञान अंदर अनुभव किया। ये 52 अश्लों में लिखा हुआ नहीं बोल रहा हूं, मैंने अनुभव किया, उसका उपदेश दे रहा हूं मैं। और वो उपदेश है वो अमर लोक ले जाने का है। और ये संसार है, ये माया का रस के अंदर पड़ी हुई शरीर है। जब भक्ति कर लो, ये नहीं मालूम एक दिन शरीर भी छूट जाएगा। ये आत्मा कहां जाएगी उसका कोई विचार नहीं, क्योंकि आत्मा को परमात्मा मिलाने की भक्ति नहीं मिलती है, सत्संगत नहीं मिलती है। जहां मिली माया की भक्ति की मिली, और जहां जाओ रोजा करो, उपवास करो, तप करो, गिरस करो, वो करो, सभी मिली। और उसके अंदर एक ही है, फल मिलता है। और फल शुभ और अशुभ दोनों भोगने पड़ते, और दोनों के अंदर एक जीव बंधा हुआ है, इसे छूट नहीं सकता। और दोनों के अंदर कर्म बंधन, और जब तक ये जीव कर्म बंधन के अंदर लगा है, जब तक उस देश की प्राप्ति नहीं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि मैं तो उस देश का उपदेश करा कि मेरे को तो वो जान सकता है जो अंदर अनुभव किया। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मेरा ज्ञान, मेरा एक केवल्य ज्ञान, मेरी सत्संगत
भाग बिना नहीं मिलती। इसलिए महाराज लिखा है, भाग बिना जो चीज न पावे, भाग बिना जो चीज न पावे, गुण बिन भोजन जाने मेरे ओ रामा, गुण बिन भोजन जाने। यूं जड़ी जंगल में वो तेरी, यूं जड़ी जंगल में वो तेरी, कोई नाई बिछाने रे बांधा, यो जग माए न जाने। अब महाराज फरमा रहे हैं कि भाग बिना उस चीज को नहीं जानते, और भाग्य बिना सत्संगत नहीं मिलती है। क्योंकि अपने भाग्य में लिखा है सत्संगत, ऐसा कोई सुकृत हो गया, ऐसा कोई संतों की सेवा होगी जब ये केवल इस सत्संगत के अंदर आके आप बैठे। क्योंकि केवल इस सत्संगत वो है या कर्म काटने की सत्संगत। आप घर से रवाना होते कहां जा रहे? सत्संगत में जा रहे, वहां से अपने कर्म कटने चालू हो जाते हैं। घर से रवाना हो रहे केवल इस सत्संगत के लिए, तो वहां से आपके कर्मों की गिनती वहां धीरे धीरे चालू हो जाती है, कर्म काटना। तो संतों ने कहा कि साधु दर्शन जाता जिते धरिए पैर, पैर पैर में ऐसो में जितना फल मिलता है सत्संगत में जाने से। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सदा स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तो इसलिए महाराज भाग बिना वस्तु नहीं मिलती, ये सत्संगत नहीं मिलती है। और सत्संगत में बैठे सदगुरु महाराज ने उपदेश दिया, और सदगुरु विधि से अपने को भजन करा के वो कुदरत कला जाग दी। जब उसका गुण मालूम पड़ता है कि सत्संगत कितनी महंगी है, जब गुण जब प्रकट होता है, जब मालूम के सत्संग में क्या गुण है। ये सत्संग के अंदर सब संतों ने भी फरमाया कि सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको रे लाभ मिलो रे सत्संग में, जिनको रे लाभ मिलो रे सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है। कि सत्संगत अमर जड़ी है, और वो सत्संगत में वो नाम, निज नाम, वो नैनसर, वो कुदरत कला यहां मिलती है। और वो मिलने के बाद वही अमर देश में जीव को ले जाने वाली अमर जड़ी है, और वही लेके जाती है। इसके लिए सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको नाम मिलियो सत्संगत में उसको खबर, जब उसका गुण मालूम पड़ता है। इसलिए महाराज को हमारे गुण बिना ये सत्संगत में कौन आता है। जब वस्तु पाइए, जब बाकी आ रहे सत्संगत के अंदर। तो इसी प्रकार महाराज फरमा के जंगल के अंदर जड़ियां बहुत है। सजनी बूटी को कौन पहचानता है? कोई बिरला ही पहचान सकता है। क्योंकि संसार के अंदर जड़िया का तो उदाहरण दिया है, पर संसार के अंदर भक्तियां बहुत है, शब्द बहुत है, कोई वार पार नहीं है। अब उसमें कौन सी भक्ति से तुम्हारा जन्म मरण मिटता है, उस जड़ी को पहचान। नहीं पहचाने तो जाना था मोक्ष में और गए का। तो इसलिए महाराज फरमाया, जिसने जड़ी को पहचान लिया वो तो जीते जी अपना घर बनाने का, अमर लोक में जाने का रास्ता मिल गया उसको।
तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि भाग्य बिना वस्तु नहीं मिलती है, और अपने को संसार के अंदर भक्तियां भी बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, विधि भी बहुत है, शब्द भी बहुत है। कौन सा शब्द, कौन सी भक्ति अपन धारण करे, उसको जब पहचानोगे, जब तुम्हारा जन्म बनेगा। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे, ये सब मेरी काया देखी, ये सब मेरी काया देखी, आत्म की चल भाई मेरे ओ रामा, आत्म की चल भाई। ऐसी खबर किसे को नाई, ऐसी खबर किसे को नाई, बिचड़ रहत है नाई रे बांदा, यो जग माए न जाने। अब महाराज फरमा रहे कि ऐसी खबर किसी को नहीं, सब जो भी है मेरी काया देख रहे, शरीर देख रहे हैं। अरे अंदर क्या है, अरे अंदर वस्तु क्या है, उसको पहचानो। क्योंकि पहचान इस वेश से नहीं होती। अपन भी गुरु सदगुरु करने के पहले उस वेश को मत देखो, वो अंदर क्या है, वो कौन से देश का उपदेश कह रहे हैं, कौन सी वाणी बोल रहे हैं, और कौन से देश की बात कर रहे हैं, वो अपन को पहचानना है। जब वो पहचान करोगे तब अपने को मालूम पड़ेगा ये गुरु अच्छे हैं या ये सदगुरु अच्छे हैं, ये अपना जन्म मरण मिटा सकते हैं, मिटा। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि काया जिसने देखी, किसने देखी, जिन्होंने आत्म ज्ञान पाया उसको मालूम है। क्योंकि जितने भी केवली संत आए सब गृहस्थी के अंदर आए, सब सादे शरीर में आए, सादे वेशभूषा में आए। आप नहीं पहचान सकते। पहचान तो कब होगी, जब उसके ज्ञान के द्वारा विधि से अपन भजन करेंगे, जब उनकी फर्क। जब महाराज फरमा रहे हैं कि सब मेरी कायदे आत्म की चल भाई रे, ऐसी खबर किसी को नहीं। जो पहचान लिया वो तो जीते जी घर बना दिया। तो इसलिए महाराज फरमा रहे के सुख राम पिचाणे मोने, के सुख राम पिचाणे मोने, तामे निज पद जागे मेरे ओ रामा, तामे निज पद जागे। उलट हंस चढ़े गढ़ ऊपर, उलट हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे रे बांधा, यो जग माए न जाने। अगम देश का मैं उपदेशी, अगम देश का मैं उपदेशी, हे माया रस माने रे बांधा, यो जग माए न जाने। अब महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे को जिसने पहचाना है, मेरे ज्ञान को जिसने पहचाना है, वो तो जीते जी उसको ब्रह्म विराट से आके एक निज नाम प्रकट कर दूंगा। जो मेरे ज्ञान को, मेरे उपदेश को और मेरी विधि को, जो भेद से जिन्होंने भजन किया, उसको तो मैं ब्रह्म विराट से आके वो सतपथ प्रकट, वो निज नाम, वो पद उसको दे दूंगा, जिससे शरीर के अंदर
दो रास्ते हैं आद नदी से, एक शंखनाल का रास्ता, एक बंकनाल का रास्ता। और उसको शंखनाल के 6 कवल छेदन करा के बंकनाल का रास्ता, जो संतों का रास्ता है, उस रास्ते से उलट के जीते जी के 10वां द्वार छोड़ के अगम देश के अंदर जीते जी उसका जन्म मरण मिटा दूंगा। जिसको मेरे को पहचाना है उसको जीते जी मैं केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा के इस काल से, इस कर्म से जीते जी उसको रहित करके परम सुख परम धाम में उसको जीते जी पहुंचा दूंगा, जो मेरे को पहचाना। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे को तो वही जान सकता है जो वेद से भजन किया है, और जिन्होंने भजन नहीं किया वो मेरे को कैसे पहचाना। और पहली बात तो उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ठौर ठौर ये केवल सत्य संगत नहीं मिलती, संगत मिल जाएगी, सत्य संगत नहीं मिलेगी। और सत्संगत के अंदर ऐसे केवलीय ज्ञान, अणबे ज्ञान, सुखराम जी महाराज ने अपने शरीर पे अनुभव किया हुआ ज्ञान जहां मिलता है वही आत्मा खुश होती है। कि उस आत्मा को मालूम पड़ता या मेरा कोई न कोई जन्म मरण मिटाने का मैं रास्ता मिल रहा है, ये मेरे आत्मा को परमात्मा मिलाने, मेरे पति से मिलाने का रास्ता में जब ये आत्मा खुश होती, ये प्रेमा भक्ति है परमात्मा की। ये प्रेम आए सिवाय ये भक्ति नहीं। अपना सब कुछ अर्पण करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है जब सदगुरु दिल में आते हैं। क्योंकि आत्मा की भक्ति है। आत्मा कहां खुश होती है? जब ऐसी सत्संगत में आती है, ऐसा कोई सफेद बेदू संत मिलता है, जब वो आत्मा खुश होती है। उदाहरण के लिए समझ लो, आप राम सने या राम राम करते हैं, आपके घर में कोई राम राम करने वाला है तो कितनी खुशी में, अरे आधा घंटा और बैठो ठीक रहे। और कोई मेहमान रहा, कितना जल्दी जाए चाय पिला के पी जाऊं। देख लो, मैं नहीं बोलता, क्योंकि वो आत्मा की भक्ति, आत्मा से आत्मा का मिलन की भक्ति है। क्योंकि आत्मा को आत्मा देख के खुश होती है कि कहां मेरा जन्म मिला, कि मिल जो जियो मारा राम सने। महाराज बोले ना कि मिल जो हमारा राम सने, कि हृदय हृदय मिले, आत्मा आत्मा मिले, कितना गुजारे, वो 2 मिनट और बैठे तो ठीक रहे। बस यही है, या स्त्री की रहने दो आत्मा, या मर्द की रहने दो आत्मा, स्त्रीलिंग या पुरुष एक परमात्मा। पुरुष वो शब्द है, वो उससे उस आत्मा का साथ होगा तब आत्मा परमात्मा में मिलेगी, नहीं तो आत्मा 84 लाख इन्हें भटक रही है, कोई बचाने वाला नहीं है, वो बढ़ रही है। और ये मनीराम के अंडर के अंदर है, ये मनीराम कर्म कराता उसको, और भोगती कौन है? आत्मा। 84 लाख योनि तक भोगती है, इतनी दुखी होती है कि उसको ब्रह्म से बिछड़ तो गई, अब ब्रह्म में मिला है कौन उसको? ऐसी कोई केवली सत्संगत मिलती है, ऐसा कोई संतों का ज्ञान मिलता है, तब वो आत्मा तिरपत होती है, बाकी नहीं। बाकी तो कहीं जाके बैठी वो आत्मा देखा आके बैठ गई, रोती आत्मा। जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं ना, जब उसको मालूम पड़ता है, जब वो आत्मा कहती है कि जन्म जन्म में बहु दुख पायो, जन्म जन्म में बहु दुख पायो, ताते शरण तुम्हारी में आयो, ताते शरण तुम्हारी में आयो, कृपा करो गोरा शिष को तारो, दया करो दाता शिष को तारो। ये आत्मा कितनी रोती है। ये मनुष्य जन्म गया तो आत्मा 84 लाख योनियों तक बेचारी दुखी दुखी, कोई बचाने वाला नहीं है उसको। एक संसार में आत्मा का सगा है तो सतगुरु है, सतगुरु के सिवा इस आत्मा का कोई सगा नहीं है। और सतगुरु है
उस परमात्मा से मिला सकता है, बाकी कोई मिलाने वाला है संसार के अंदर नहीं। इसलिए महाराज ने भी लिखा कि सदगुरु के बराबर कोई संसार में कोई दान देने वाला नहीं है। ऐसा महादान देते हैं कि जीवन मुक्त कर देते हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे को तो वही पहचान सकता है जो अंदर अनुभव किया, बाहर से थोड़ी दिखता है। संत की पहचान ज्ञान से, वचनों से और सत्संगत के द्वारा होती है। परख अपने को करना है, नहीं करोगे तो अंत समय में पछताना पड़ेगा। इसके लिए ज्ञान, गुरु, सदगुरु, ये अपने को परख करके लेना है, बजा बजा के लेना है, नहीं तो अंत समय में ठग जाओगे। क्योंकि संसार के अंदर ठगेरा बहुत है, ठगाने वाले बहुत हैं, पर अपने को तो बुद्धि दी ना परमात्मा, दिमाग दिया ना, अपने को दिया है, अपन की नहीं सोचते। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि बाहर किरिया बहुत कर है, जाऊं उपजेता ही फिर खप है, तीन लोक में त्रिगुण माया, ब्रह्म धाम चौथे पद भाया। अब महाराज फरमा के बाहर की क्रिया, बाहर के साधन, आप बाहर के जितने भी साधन पूजा पूजा करते हैं, बाहर की क्रिया करने से तेरा जन्म मरण नहीं मिटेगा। और बाहर की क्रिया से जन्मना मरना, जन्मना मरना जीव के पूछे लगा। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा कि हेली बाहर भटके खाई, थारो सब सुख घट माई। हेली बाहर भटके खाई, थारो सब सुख घट माई। हेली घट रो ज्ञान विचारो, थारे कोणे बोलण हारो। हेली घट रो ज्ञान विचारो, थारे कोणे बोलण हारो। हेली वारी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली वारी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली बाहर भटके खाई, थारे सब सुख घट माई। सब संतों ने कहा कि हेली बाहर क्यों भटके, आत्मा बाहर क्यों भटक रही है? तेरे घट के अंदर सब कुछ रखा परमात्मा ने। अरे 3 लोग 14 भवन इस शरीर के अंदर रखा है, इसको खोज, और खोजने वाले ऐसे सदगुरु की शरण में जाते हो। जब तू अंदर खोज लेगा, जब तेरा ये जन्म मरण मिटेगा। बाकी तू बाहर कितना भी भटक ले, 84 लाख में भटकते जा, तेरा जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा हेली है आत्मा, तेरा अंदर खोज, अंदर मिलाने वाले ऐसे सदगुरु की शरण ले, वो तेरे को अंदर का ज्ञान बताएंगे। और बाहर की क्रिया करनी जितना भी कर लो, उससे तेरा आत्मा का भला होने वाला नहीं। शरीर है, जब तक सुख भोग लो, इसके बाद में कुछ नहीं। इसलिए महाराज लिखा है कि बाहर की क्रिया बहुत करने से 3 लोक में जन्मते मरते रहते हो, और त्रिलोक में ये त्रिगुणी माया है। जब तक इस माया के अंदर है, जब तक आप नहीं पहुंचोगे चौथा धाम, खान पीन भ्रमण के ऊपर चौथा ब्रह्म धाम है, वो विधि मिलेगी जब तेरा जन्म मरण मिटेगा। खुला खुला लिख दिया। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि अपने को तेरे गुण माए लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। पूरब जाए पिछम को जोवे, दोनों गैल भेला क्यों होवे। अब महाराज फरमा रहे कि त्रिगुण माया के ज्ञान से उस ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो तो 3 लोक में घुमाने की है, 3 लोक तक पार ब्रह्म तक का आपको विधि बता दे, वहां तक आपके ज्ञान मिल सकता है। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो कब होगी? जब शरीर के अंदर ब्रह्म विराट से
वो सशब्द नयनसर निजनाम वो कुदरत कला जागृत होती, वो शरीर के अंदर दो रास्ते बताए, शंखनाल और पंखनाल। ये दो रास्ते आद नदी से हैं और दोनों रास्ते अलग अलग, वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। शंखनाल की योग साधना से अपन योग की साधना करते, ये शंखनाल से 6 रास्ते, ये 6 कवल से दोनों, पहला गुदाघाट, ऐसा उल्टा चढ़ा, यहाँ भ्रिकुटी, त्रिकुटी के बाद भ्रिकुटी, यहाँ के खत्म हो, इसके आगे कुछ नहीं। और संतों का रास्ता है पंखनाल। पंखनाल से अनेक संत गढ़ के ऊपर यानी जीते जी केवल पद आनंद पद में पहुंचे। और संतों का रास्ता है पंखनाल का रास्ता, और पंखनाल के रास्ते जो संत चढ़े वो जीते जी मोक्ष की प्राप्ति। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सदा स्वरूपी संतान धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। और संत नाल का रास्ता तो कोई भी खोल देगा, बंक नाल का रास्ता सदगुरु मेहर बिना नहीं खुलता। यहाँ के जाके अटक जाओगे, ये रास्ता सदगुरु मेहर बिना नहीं खुलता। और जिसको रास्ता खुल गया है वो तो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए महाराज लिखा है कि धर्म पूर्ण जिंग करे भारी, जन्म धरे भुगते संसारी, लोहे कचन की बेड़ी कुआवे, दोनों बाहे संकट भव पावे। अब महाराज फरमा के धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, बहुत भारी भारी अपन धर्म करते हैं, दान करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी महाराज फरमा रहे हैं कि जन्म धारण कर उसका फल भोगना पड़ेगा। पुण्य किया है वो भी भोगना पड़ेगा, पाप किया है वो भी भोगना पड़ेगा। और पाप और क्या भरा है, पाप कर रहे हैं वो तो है लोहे की बेड़ी, लोहे की सांकड़ है, और पुण्य करते हैं वो सोने की सांकड़ है। और सांकड़ के अंदर जीव तो बंधा उससे छूटेगा। तो इसी प्रकार महाराज बना के दान पुण्य जब तब जो भी किया है, ये पाप पुण्य की बेड़ी इस जीव के पीछे लगी है, और संसार में उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। भोगे बिना छूटने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक आप करनी कर्म के अंदर हैं, कर्म है, जब तक उस देश की प्राप्ति नहीं। और वो देश है वो कर्म रहित है, काल रहित है। वहां देवता उनकी भी पहुंच नहीं, देवता की पहुंच यहां तक, हद तक त्रिकुटी, यहाँ 33 करोड़ देव देवता वैकुंठ यहीं। इसके आगे शक्ति लोक है, बस इसके आगे देवताओं की पहुंच। त्रिकुटी के आगे 13 लोक और आते हैं जब अमर लोक आता है, यही नहीं अमर। त्रिकुटी के आगे 13 लोक और पार करना पड़ा जब अमर लोक आता है, उस परमात्मा का देश आता है, वो संतों का देश आता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आप जितने भी कर्म करते हैं, शुभ कर्म करें, जो भी करें, वो संसार में भोगना पड़ेगा, भोगे बिना छूट नहीं सकते। शुभ कर्म करने जाओगे और शुभ भी पल्ले बन लेगा, और दोनों भोगने पड़ेगा। जब तक आपका शुभ कर्म है, आप स्वर्गलोक मिल गया, वैकुंठ मिल गया, जो मिल गया, वहां तक आप भोग लो। और वैकुंठ में भी 4 व्यक्ति अलग अलग है, वैकुंठ में भी अलग अलग कैटेगरी है। पहला है विष्णु भगवान की भक्ति करते आप वैकुंठ में जाते हो, पहला स्थान तो वो। दूसरा विष्णु भगवान की सभा में बैठते हो। तीसरा विष्णु भगवान के पास बैठते हो। और चौथा विष्णु रूप हो जाते, 4 मूर्ति है उसकी। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, पर वो भी विष्णु भगवान भी बोलते हैं संता विराजो इधर, ये वैकुंठ ले लो हमारा, हमारे को मानव शरीर दो। और उनको भी मालूम हमारी आयु एक दिन वैकुंठ में छोड़ना, उनके ऊपर धर्मराज जी बैठे हैं। तो इसीलिए रचना ग्रंथ के अंदर महाराज लिखा है कि जब ब्रह्मा विष्णु शक्ति, जब ये पूरी पृथ्वी रचना की, जब सृष्टि करता है धर्मराज जी को बनाया। इस पाप पुण्य का न्याय कौन करा? तो ब्रह्मा विष्णु शक्ति भाई, इनको क्यों बनाया हमारे ऊपर? हमारे ऊपर क्यों बनाए? अब देवता अनिति करते हैं तो संत प्रकट होते हैं, राक्षस नीति करते हैं तो देवता प्रकट होते हैं। छूटने वाले हैं नहीं, कोई भी छूटने वाला नहीं। क्या कि धर्मराज जी के पास सबका हिसाब है।
मनुष्य का, 84 लाख योनियों के जीवों का और देवताओं सबका है। इसलिए वो देवता के हो प्रभु मानव तन दीजिए भरतखंड के मां क्यों कह रहे हैं? कि उनको भी मालूम है जब तक हमारे को चौथे पद की प्राप्ति नहीं होगी हम भी उस काल से नहीं बच सकते। तो ये मनुष्य क्या, तो अपने को ज्ञान से अपने को विचार करना है कि अपने को कहा जाए। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि सोमई कर्म अशुभ कहावे, इन दोनों बिस जगत बंधावे, देता दू कर लेवता सोई, भुक्त्या बिना न छूटे कोई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जगत में शुभ कर्म अशुभ कर्म है और जगत में दोनों कर्म करते हैं और दोनों के बीच में ये पूरा जगत बंधा हुआ है। शायद लेवो शायद देवो, दोनों में दुख इस जीव को भोगना पड़ेगा, भोगे बिना छूटने वाला है। और इससे छुटकारा करना है तो ये केवली भक्ति है, सदगुरु का ज्ञान और सदगुरु विधि से अपने को भजन करना पड़ेगा। जब मोक्ष में प्राप्त करने या कर्म करने से संसार में फल मिल जाएगा, पर जन्म मरण मिटने वाला है नहीं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि इन की आस जब लग माई, तगलब धामन पहुंचे जाई, सेजा माए सेजरे महे से दूरा, न कस कसबे ब्रह्म करे नूरा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जो भी काम करते हो, भक्ति करते हो तो सब फल की इच्छा से करते हो। हे देवता मेरे को ये देना, मेरे बेटे नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं, जो भी अपन काम करते हैं फल की इच्छा से, और फल की इच्छा से अपन कर्म करते हैं। और महाराज फरमा रहे फल की इच्छा करनी कर्मों से जब वो अंदर रहती है, जब तक उस पद की प्राप्ति नहीं। अपन किसी देवताओं के पास में जा रहे, कहीं जा रहे, अगरबत्ती चढ़ा रहे, हो परमात्मा, हो देवता, हो भगवान मेरे ये कर दो, एक नारियल चढ़ा दूंगा, प्रसाद चढ़ा दूंगा, वो सब आशा करते जाते, तो उससे आपको उससे वंचित रह सकते हो। क्योंकि आशा लेके जा रहे हैं, उनसे मांग रहे उल्टा, तो वो फल आपको नहीं मिलेगा आपको। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे जब तक आप इच्छा करके कोई भी काम करोगे, स्वार्थ के लिए काम करोगे, तो उस देश की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान बिना उस देश के अंदर नहीं पहुंच सकते हो। तो इसलिए अपने कोई भी काम करो, किस देवताओं के पास जाओ, किधर भी जाओ, सब इच्छा करके नहीं जाओ मेरे को ये होना वो होना, उसमें सफलता नहीं, उसमें सफलता नहीं मिली। निस्वार्थ से जाओ, निस्वार्थ से भक्ति करो, स्वार्थ के लिए मत करो। ये करो, हे परमात्मा मेरी आत्मा को आप जीते जी उस देश में लेके जाओ, ऐसी विनती करो, मैं आपकी शरण आई हूं। आज 3 लोग में भक्ति करते हैं, महादेव जी की भक्ति करते तो आरती क्या कहती है? तन मन धन सब है तेरा, बोलते नहीं बोलते? वो भी यही कह रही है, पर सतगुरु भी यही कह रहे हैं कि तन मन और ये श्वासा पूंजी धन तीनों अर्पण कर दो, पल में पहुंचा दो। वो भी यही बोलते, पर क्या है अपन ज्ञान इंद्रिय काम में नहीं लेते, क्या सोचते नहीं कि वो क्या बोल रहे। आप देवताओं से मिलना, संत से मिलना, अरे तुम निज मन से जाओ, देवता हाजिर से हाजिर खड़े, पर आप तो स्वार्थ लेके जाते हो, मेरा बेटा नहीं हो रहा है, मेरे को ये नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये मकान बन जाए, तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला है नहीं है। खाली ठोकरा खाना हो, उल्टा जाओ बेटा धामों में जाओ और कहते जीव मारा ना, कर्म बंधे ना हो, पोटली फांसी लेना हो, पोटली धुआने जाओ, उल्टी लेना हो। तो ये तो है ज्ञान। तो अपने को वो विचार करना है, अपने को कहाँ जाना है। टाइम ये सब ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव बिना गैरों को हावे,
ऐसो ज्ञान रे उपजे माई, बिना ब्रह्म कुछ दिसे नाई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान को छोड़कर आप माया की प्राप्ति का ज्ञान करते हो तो समझ लेना रास्ता तो सही पकड़ा, पर उसके अंदर सब भेड़ आ गया माया का। तो कहां से उस भक्ति की प्राप्ति? दोस्त परमात्मा ने कहा मैं वो परमात्मा 20 साल से भक्ति कर रहा हूं, 20 साल से राम राम कर रहा हूं, मेरे को प्राप्ति क्यों नहीं आई? क्योंकि दृढ़ नहीं हो। ये पतिव्रता भक्ति है, वेश्या भक्ति नहीं है। पति एक होता है स्त्री का, और भक्ति भी एक होती है। आप वहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, वो बोले वो कर देंगे, वो बोले वो कर देंगे, कुछ नहीं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, जैसे ये ब्रह्म की भक्ति है, ये सोने के आभूषण रहते ना, वो वैसी भक्ति। और माया की भक्ति है, कथीर के आभूषण रहते ना, आभूषण दोनों, जेवरात दोनों ही है, दिखने में एक ही है, पर गुण अलग अलग है। माया के भक्ति का गुण अलग है, ब्रह्म भक्ति का गुण अलग है। पहचानने वाले के लिए ही, पहचान करने के लिए परमात्मा ने बुद्धि दी अपने को, बाकी किसी को नहीं दी है। 84 लाख जीवों को खाली खाए जितनी दी बुद्धि, इंसान को सब बुद्धि दी, सोचने की, समझने की, सब कुछ दी है, पर ज्ञान इंद्रिय काम में नहीं लेते। भेड़ छाल की जैसा ये चले, कोई एक ने कहा हालो तो हालो, कटा हालो। अरे ये तो सोचो वो कहां जा रहे, किसके लिए जा रहे, क्या काम के लिए, वो विचार करो। तो इसके लिए अपने को कई सफलता नहीं मिलती है। कोई भी भक्ति करो, कोई भी ज्ञान एक करके देखो, फिर देखो, विश्वास करके देखो, सफलता मिलती है कि नहीं मिलती। इसके लिए यहाँ पे जितने भी राम राम करे, कोई 20 साल से 15 साल है, सब इधर उधर भटके, कभी इधर गए, कभी इधर गए, विश्वास नहीं है। ज्ञान पे विश्वास नहीं है, सदगुरु पे विश्वास नहीं है। इसके लिए वो लल बल में चल रहे। इसका कारण यही है, आप एक विश्वास करें, बस मेरे सदगुरु ये तो यही ज्ञान है, तो यही, चाहे शीश कटे तो कटे, जब भक्ति उपजती है, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को विचार करना है कि अपने को कौन सी भक्ति करके, किसके लिए परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया, वो विचार अपने को। क्योंकि एक दिन शरीर तो चले जाएगा, वो तो रुकने वाला नहीं। रोज 21,700 सांस खत्म हो गए, धीरे धीरे एक दिन बैंक में से पैसे खत्म हो, जब का सीधा शमशान। कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि जा देखत जा ब्रह्म दिखावे, दोत भाव मन में नहीं लावे, न चल होए ज्ञान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। अब महाराज क्या लिखा कि ब्रह्म सर्वत्र है, और मन में दूसरा भाव नहीं लावे, और निश्चित होकर सतगुरु से भजन करने से उस ब्रह्म देश की यानी परम पद की प्राप्ति होती है। मन में विचारना, एक ही विश्वास रखे, क्या कि मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साधन आन जोड़ सब दिया, साधन आन जोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। एक ही पे विश्वास करो, कभी हार नहीं आती। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, भाषे संत सुने को दासा, ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पूर्ण बिन चंद्र जो नूरा। अब महाराज फरमा के चौथा धाम यानी ब्रह्म धाम, जो केवल पद में सशब्द का अनुभव करके
जो आनंद आता है वो एक अजब तमाशा है। क्या कि वो अजब तमाशा का खंड पिंड भ्रमण के परे वो छोटे देश में ब्रह्म धाम में होता है, जिसे संत उस पद की प्राप्ति करते हैं। और महाराज फरमा रहे हैं, जो दास उस पद की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, सुनते हैं और ज्ञान धारण करते हैं, तो ब्रह्म प्राप्ति के बिना बाकी जितने भी ज्ञान है सब अधूरे हैं। और पूनम के अंदर चांद पूरा रहता, वो पूर्ण ज्ञान है, वो ब्रह्म ध्यान है, वो पूर्ण ज्ञान है, उसमें कोई भेद नहीं है। और वही तुम्हारे को जीते जिस पद में मिला सकता है, बाकी जितना भी ज्ञान है सब अधूरा है। इसलिए संतों ने भी कहा कि हेलिए आज पूनम वाली रात, चालो ने सत्संग में। क्यों कहा कि हे आत्मा चलो वो सत्संग, तो वहां पूर्ण ज्ञान मिल रहा है। आज पूनम वाली रात पर, पूनम के दिन चांद पूरा रहता है, खंडित नहीं रहता है, वो पूर्ण ज्ञान मिलता है। वो सत्संगत में चलो जहां तेरा जन्म मरण मिट जाए। तो वो अपने को ज्ञान धारण करना है, वो विचार करना है। ये वापस अवसर मिलने वाला नहीं है, ये मनुष्य जन्म मिला है, ये परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला, तेरी मेरी करने के लिए नहीं मिला। और जीव इतने कर्म बांधता है, कर्म धोने की सत्संगत है, ऐसा ज्ञान बार बार मिलता नहीं है, मनुष्य जन्म मिलता नहीं है। आप बड़ भागी है जो ये हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संगत और हमारे सत्ता स्वरूपी संत श्री हजारीलाल जी गैतोलाल की कृपा से ये सत्संग बढ़ियात के अंदर हो रही है। ये बड़े भाग्यशाली है वो जीवों को जो ये सत्संग कराए, वो भागी नहीं, बड़ भागी है। क्योंकि लिखा है संतों ने कि त्रिकुटी चढ़िए संत को निमत जिमावे, कोई आसर भर तीन लोक में, जीम्या पुण्य नहीं होए, जीम्या पुण्य नहीं होए, बात मानो सब भाई, पंडवा के घर बार जिंग में कीमत आई, धर्म अनंत सुख राम कहे, आसर भर नहीं हो, त्रिकुटी चढ़िए संत को हिम्मत जमावे को। कहने का मतलब ये त्रिकुटी चढ़िए संत, त्रिकुटी तक शब्द है तो परमात्मा के घर में उस संत की पदवी लग जाए, परमात्मा के घर में लगती है। और उन संतों को जिमाने दे 3 लोग तिरुपति। कैसे होता है उसका उदाहरण बताता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों की जीत हो गई। 5 ही पांडव द्रौपदी, कुंता कृष्ण भगवान के पास में गए और कृष्ण भगवान को बोले सब जीवों की हिंसा हुई है, अब ऐसा कोई उपाय बताओ। तो बोले यशो में एक यज्ञ करना पड़े, उसमें एक शर्त है, एक पंचायती शंख रखा जाएगा, वो बिना बजाए बाजेगा जब तुम्हारा यशोमेघ पूरा होगा। वो कोई बजाएगा नहीं, ऑटोमेटिक बजेगा। जब यशोमेघ चालू हुआ, कई लाखा साधु संत राजा जोगम जगम सेवड़ा जिमा जिमा के 1 महीना जब पंचायती शंख नहीं बजा। अब वो थके गए कृष्ण भगवान के पास है, हे भगवान हम तो थक गए जिमा जिमा के, पर पंचायती शंख नहीं बजा। अरे संत नहीं भोजन किया, 3 लोग भूखा है, ऐसे संतों को कहा लाओ कि गांव के बाहर एक वाल्मीकि सरगड़ा, उसका त्रिकुटी में शब्द है, उसको लाके जिमाओ जब तुम्हारा पंचायती शंख। जब 5 ही पांडव गए, उन संतों को लेके आए। कुंती ने 5 पकवान बनाए, एक से एक बनाए, क्योंकि संत आ रहे और संतों का नियम था, थाली रखी पुरुषा और संतों का नियम 5 थाली में एक एक पीस ले लिया, 5 ग्रास ले लिया और सबको मिला दिया। और जैसे ही खाने लगे वो कुंती के मन में आया, अरे मैंने इतने अच्छा भोजन बनाया, इस साधु को कुछ मालूम नहीं है, सब मिला के खा रहा। और मन के अंदर कैसे आ गए, जैसे ही वो खाना चालू है पंचायती शंख खाली इतना बजा बंद हो गया। भीम खड़ा था वहां पे, 100 किलो की शीला पड़ी, ला क्यों नहीं बजा, तो उठा के मारने लगा शंख के ऊपर। तो शंख पंचायती भाषा में बोला कि हे भीम,
तेरी माँ को पूछ, संतों को भोजन कराने के दिल में कशे आ गई कि नीची जाति का ये स्वाद को क्या समझे। पूछ, जाइए कि झूठ है, जाके पूछा सही। संत तो भोजन करके चले गए। अब वो पंचायती संघ नहीं बज रहा। कृष्ण भगवान बोले भाई वापस संतों को जिमाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, तब वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 5 ही पांडव गए, संतों को तो मालूम पड़ गया किसके लिए आए। फिर संत क्या बोले, 100-100 में करे उसके घर चलता हूं। एक रही फोड़ा पड़े दिया, एक रही फरा पड़ दिया, हो 100 में करे उसके घर चलता हूं। संत इतने महंगे हैं। वो 5 पांडव गए, हाथाजोड़ी करे, नहीं आए। द्रौपदी सत्संगत में जाती थी, वो सती थी, वो सत्संग में जाती, ज्ञान सुनती थी। वो संत है तो मैं लेके आता, संत है तो मैं लेके आता हूं। वो गई, प्रणाम किया उनको, संतों को बोला चलो घर पे चलो, कि मैं 100 यज्ञ में करते उनके घर चलता हूं। यही बात है क्या? हाँ। तो साधु दर्शन जाता जिते धरिए पेड़, पेड़ पेड़ में यीशु में जितना फल मिलता है कि मैं 100 पौड़े भर के आई हूं, उससे ज्यादा 100 पौड़े तो भरे, 100 इसमें जितना फल हो तो आप ले लो। आपने उतना ही कहा ना, बाकी के मेरी झोली में डाल दो। ये भाई तेरा ऐसा भाव है। जब वो संत आगे भोजन किया, जब वो पंचायती संत, तो ये है कि त्रिकुटी चढ़िए संत को नित्य जिमावे कोई, वो ये सत्संगत के अंदर कितने जनों के त्रिकुटी ऊपर शब्द है, उसका 90 का कोई वार पार नहीं। राम राम बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद सुख सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालकों ने धन्य अनंत कोटि संताने धन्य राम सभा ने राम जी राम राम। अब इसके बाद में ये सत्संगत 2 से 4 जोजवा गांव के अंदर होगी आज, और कल सुबह 8 से 10 या 9 से 11 वो खासरोल गांव में होगी। राम राम।